कुबेर ब्रज बन के आए। कोई सिद्ध पुरुष ब्रज बनकर आए तो किसी आत्मा से कुछ अपराध हो जाए पर वो पशु पंछी की योनि में भ्रमण करती है। ध्यान कर लेना। आज हम ही हैं, आज आप, आज मेरे पंच हैं। हमसे कोई कभी चूक भूल हो जाए, हम कोई भी पंछी बन सकते, वृक्ष बन सकते, कुछ भी बन सकते हैं। अगर यहाँ के बाद हम वृक्ष बने हमारी भूल के कारण है, लेकिन आप चाहो कि उस वृक्ष में लात मारो तो आपसे हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। अपराध मैं आपने देखा होगा, मैं वृक्षों के काटने के फेवर में कभी नहीं रहता। मैं सोच समझ के कहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जब मैं काटते एक ही काम है कि बोला तेरी बम्बर आओ देखा ना ताओ देखा। आप किसी की निर्मम हत्या नहीं कर सकते। पेड़ के अंदर भी भगवान का अंश है। आप पेड़ की निर्मम हत्या करोगे, पेड़ बेच बेच के, जंगल को काट काट के, पेड़ों की कटाई कर करके और पेड़ बेच बेच के, पर्यावरण को नष्ट करके, पेड़ बेच बेच के आप उस धन को अपने काम में लाते हैं। आगे आपको इसका भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि यही पेड़ आपको श्राप देते हैं। हमारी पेड़ की कटाई करने से आपने अपने घर में हमारे धन का उपयोग किया। अब देखो हम तुम्हारे घर में क्या करें। बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा तो नहीं मानोगे। बड़े बड़े घर वंशहीन हो जाते हैं। बुरा तो नहीं मानोगे। सत्य करे बाबा, दान में दे देना, धर्म में दे देना, नहीं तो पर्यावरण को खड़े रहना। भैया कथा आ गई तब मैंने कहा है। आप समझ गए। बोले 5-25 पेड़ हैं जो ठाड़े हैं, बेच दो। अरे तुमने पेड़ बेचे, धर्म में डाल देते, बहन बेटी को भांजी को दे देते, ब्राह्मण के किसी सहयोग में लगा देते, एक हाथ गऊ खरीद के किसी ब्राह्मण को या किसी संत महात्मा के द्वार पे बांधा। नहीं आई समझ। लेकिन वो हत्या, पेड़ की हत्या, और उस धन को हमने अपने घर में उस धन का उपयोग किया। कथा में इसलिए कह रहा हूं, सच्चे दरबार की जय। क्या कहा महाराज? बोले निरग राजा गिरगिट बना, गिरगिट को मारा, लात मारी, और नल कुबेर वृक्ष हो गए। नल कुबेर कौन हो गए? वृक्ष बन के आ गए। और कोई सिद्ध पुरुष वृक्ष बनकर आए तो किसी आत्मा से कुछ अपराध हो जाने पर वो पशु पंछी की योनि में भ्रमण करता है। अब तो समझ में आ गया। इनके अंदर कोई न कोई साधु संत, कोई विशेष पुरुष भ्रमण कर रहा है अपराध के कारण, और वो अपराध हमने ले लिया। वो अपराध पतिव्रता नारी अहिल्या की बांध वो पत्थर रस्ते पड़ा, देव पत्थर पड़ा है। भरत जी मृग के रूप में घूम रहे हैं। एक भरत स्वयं भागवत स्वरूप थे, कैसे थे? स्वयं धर्मात्मा, भागवत स्वरूप। लेकिन आज मृग बालक के प्रति आसक्ति होने के कारण आज वो भरत
मृग बन के घूम रहे हैं, उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है। भरत जी को है श्रोतागणों पूर्व जन्म का ज्ञान। वे सोच रहे हैं कि मैं इसी गंडक नदी के किनारे तपस्या किया करता था। सोच भैया मैं इसी नदी के किनारे तपस्या किया हमारे क्षेत्र के पुरखा, हमारे क्षेत्र के पूर्व, बरटे के पूर्व, उपस्थित सभी के पूर्व इस समय इस चित्र को देख रहे हैं। वाह बालाजी धाम वाह। हम यहां पर खलियान थकान हम यहां बैठा करते थे। वाह बालाजी वाह, क्या सुंदर व्रत, क्या सुंदर चित्र है। यहां पर एक नीम था, हम गऊ चरा के एक खेत खलियान से लौटते थे, हारे थके इस नीम के वृक्ष के नीचे बैठ के अपनी थकान मिटा ली। वाह बालाजी धाम वाह वाह, आज आनंद की वर्षा हो रही। वाह, अरे ये तो हमारे घर के लोग बैठे हैं, अरे ये तो हमारे क्षेत्र के लोग बैठे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नए नए, हाँ ये भी संत भक्तों का समूह है जो हमारे क्षेत्र में आए हैं, कथा सुन रहे हैं। वाह, हमारे क्षेत्र का भाग्य तो देखो। वाह, हमारे क्षेत्र का भाग्य तो देखो। अच्छा जी, ये कौन बैठे? पुजारी बड़ी मूछ वाले? मेरे बाबा। अच्छा अच्छा, ये तो चंदुपुरा के पंडित जी लगते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ, भीतर कौन है? कौन है महाराज? अभिलाष महाराज। अच्छा, अरे कौन के बच्चे हैं? बोले अपने ब्राह्मण के, गांव भरे टाके। बाबा किसके? महाराज देवनारायण पंडित जी के सपुत्र बैठे। बोले बाकी तो सब ठीक है जी, कथा को सुना रहा ये कथा को सुना रहा। पुरखा कह देखो तो धरी, गांव में रहता था, बसता था, बोलना नहीं जानता था, किसी के सामने नहीं पड़ता था, देखो तो कैसे बतिया रहा है। मैंने इसलिए ये बात आज कह दी, ये सब घूम रही है। जैसे इस समय भरत जी ने कहा कि मैं इस गंडक नदी के किनारे तपस्या किया करूं, अब वही आपके सबके पुरखा भी कह रहे, घूम रहे कहीं आपके पुरखा धन्य हो गए। एक चीज और कह दूं, आपके पुरखाओं के ऊपर भी जय जयकार हो रही, आपके क्षेत्र के ऊपर भी जय जयकार हो रही। इसलिए हो रही है कि आपके क्षेत्र में ये राम नाम की महिमा और हनुमान जी का जहां प्राकट होना और राम का डंका बजा के क्षेत्र को आप महाराज धरातल से देवलोक में ले, धरातल से, जे क्षेत्र धरातल में था आज देवलोक में स्थापित कर दिया। किसने? हनुमान। जानते हो आपके हमारे पुरखा कितने खुश होते हो। अरे ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। धरातल में था ये स्थान, ये क्षेत्र धरातल में था, इसको लोग हीन भावना से देखते थे, लेकिन आज ये स्थान तो चमक गया। इसकी चमक देवलोक तक। कथा सुनोगे और सुनाओ? सुनाओ बाबा। आनंद आ रहा है।
नेत्र की चमक देवलोक, और जब मामूली बात नहीं होती। महाराज, आपके अंदर ऐसी मणि है, एक लोक की तो बात कौन करे, 3 लोक में जिसकी गत गाई जाए। आपके पास वो मणि है जिसका चारों युग में प्रताप है। आप है। आपके पास दुनिया के खनिजों का भंडार है, और आपके पास धर्म एवं राम का भंडार है। संतों महात्माओं, बड़ी विनम्रता के साथ आपके सन्मुख मैं साक्षात बैठा हूं। इस समय मैं इस समय पूर्ण आनंद में, पूर्ण योग में और पूर्ण समदृष्टता के साथ मैं ये उच्चारण कर रहा हूं। आपकी बात या तो कौन मैं विश्व में विख्यात कर दूं। हे संतों, मेरी बात को समझिए। आप अगर सती हो तो अहिल्या और सावित्री और सती लुटेरा बाली जैसी, अनसुईया, माता जानकी, शिलोचना, मंदोदरी, मैं कितनी सतियों के नाम बताऊं। ये भारत की भूमि हमारी आप जैसी पतिव्रता नारियों से सजी पड़ी पड़ी। आप जैसी पतिव्रता नारियों को जो आपका पुत्र नमन करता है, प्रणाम करता है, सिर झुकाता है, एक बार नहीं बार बार हाथ उठा के दंडवत करता है। मेरे भारत की और मेरे भारत की पहचान मेरे राम और सीता राम से। ये मेरा भारत, आपका राज, आपका देश, ये सीता राम का देश है। ये श्री सीता राम का देश है। इसकी ख्याति विश्व विख्यात है। इस नाम को बड़े सम्मान से सारे पंथों के संत महात्मा इस नाम को बड़े सम्मान से लेते हैं। जहां तक रहा मौलवी भी जब भगवान श्री रघुनाथ का बात आती है बड़े सम्मान से नाम लेते हैं। महाराज, भरत जी मृग के स्वरूप में घूम रहे थे, उन्हें ब्रह्मजन का ज्ञान था। वे सोच रहे थे कि मैं इसी गंडक नदी के किनारे तपस्या किया करता था। मैं यही चल रहा, इसी स्थल पर मैंने हिरण के बच्चे को उठा लिया। ध्यान आ गया, इसी स्थल पर मैंने हिरण के बच्चे को उठा लिया था और उसे अपने आश्रम में ले आया था। पूर्व जन्म की याद आ गई। उसके प्रति अत्यंत आसक्ति होने के कारण मुझे महाराज मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। उसके प्रति आसक्ति होने के कारण मुझे मृग योनि में आना पड़ा। मैं कभी महाज्ञानी था। उधर मचा रहा है। मैं कभी महाज्ञानी था। क्या कह रहे हैं? और योगी भी था। ये भरत जी कह रहे मैं कभी महाज्ञानी भी था, और योगी भी था, किंतु आज चौपाया पशु बड़ा घूम रहा, 4 पैर का पशु बन के घूम रहा। आज मैं 4 पैर का पशु बन के, ध्यान कर लो, आज मैं 4 पैर का पशु बन के घूम रहा हूं। अब मुझे नया प्रारब्ध नहीं कमाना।
करना है जो आगे भरत जी पछताने लगे हैं और कहने लगे हैं अब मुझे कोई नया अपना ऐसा काम नहीं करना, जो मैं साथ में लाया हूं उसे ही सहना होगा। अब मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। आगे का और कर्म नहीं आगे का कोई मैं और कर्म नहीं करना चाहता हूं कि मुझे उस योनि में फिर फंसना पड़े। मैं बस इसे ही भोगूंगा। अब मैं इसी को भोगता हूं। महाराज ये मृगपाल भरत जी नदी में स्नान करता है। ये मृगपाल भरत जी नदी में स्नान करता है और वृक्षों के सूखे पत्ते खाता है। ओहो, अरे पत्ते नहीं तोड़ते नहीं तो कर्म बिगड़ जाएगा मेरा जी पत्ते। समझ में आ गई? हो मेरे देखिए मैंने कोई आगे पेड़ मत काटना कभी। मेरे बाबा आई कि नहीं आई? आ गए सूख बोले मैं हरे पत्ते नहीं तोड़ूंगा, नहीं तो मेरा धर्म फिर भ्रष्ट हो जाएगा। बिगड़ जाएगा। सूखे पत्ते महाराज क्योंकि उस पर जंतु होते हैं। आ गई बात? देखिए बात आई कि नहीं? अब तो ये काम हम कभी नहीं करेंगे ऐसा कोई। अभी नहीं बाबा। सोच समझ के काम करना चाहिए। आप समझ लो फसल भी काटते हो, सावधानी बरतो। फसल काटने का अधिकार मैं जानता हूं, लेकिन फसल कैसे काटनी चाहिए? मैंने तो सुना था कि जब चैत का पहला हसिया, चाहे सरसों में चाहे गेहूं में, पूरी पपड़ी कुछ बना के ले जाके मेड़ पे पूजा करके तब हसिया डालते थे। आजकल तो सब बेकार कर दिया। आजकल अपना सब कुछ हम कमा बैठे, अपना तपो तपस्या को सब खराब करके बैठे। हिंसा होने पर नया प्रारब्ध फिर बन जाएगा। जुट जाएगा। इस मृगदेह में भी एकादशी का व्रत करते थे। भरत जी इस मृगदेह में भी एकादशी का व्रत करते थे। प्राचीन काल में व्रत में पशु में एकादशी का व्रत करते थे। प्राचीन काल में भरत जी पशु में भी एकादशी का व्रत करते थे। आजकल तो लोग एकादशी व्रत नहीं करते। आजकल के लोग अधिकांश एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन ये हमारा एकादशी का व्रत आज से नहीं है, प्राचीन काल से, अनादि से। कब से? अनादि। फिर भरत जी ने मृगदेह का त्याग किया। एकादशी का व्रत करते करते भरत जी क्या खाते थे? सूखे पत्ते। जो वृक्षों से नीचे पत्ते गिर जाते थे उनको भरत जी अपना आहार के रूप में ग्रहण करते थे। और मृग होने के पश्चात भी वो एकादशी का व्रत करते थे। इसके पश्चात भरत जी ने अपने देह का त्याग कर दिया। एक ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया। भरत जी ने अब जन्म कहां लिया है? अब अंदाज लगाओ कि भरत जी का इतना विस्तार से कथा कभी किसी ने कही है? कभी नहीं बाबा। कथावाचक जितने होते हैं भरत जी के दृष्टांत को केवल थोड़ा सा कह के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन 3-4 मंगलवार हो गए। शायद तीसरा मंगल है, तीसरा मंगल हो गया और 4-4 घंटे की लगातार कथा, हमारे 12 घंटे तो हो ही रहे। लेकिन भरत जी का अभी चरित्र और दृष्टांत पूरा नहीं। फिर भरत जी ने मृगदेह को त्याग दिया और एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। ये भगवान सुखदेव ने कहा, राजन भरत जी ने मृगदेह को त्याग कर ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। मानव जीवन अतिशय विलासी हो गया। आज मानव जीवन अतिशय विलासी हो।
कलयुग में अतिशय विलासी हो गया। प्रजा में संयम सदाचार भगवत भक्ति बढ़ने पर ही संतों का जन्म होता है। प्रजा संयम भक्ति संयमित एवं तब जाके संतों का जन्म होता है। विलासी माता पिता के घर संतों का जन्म नहीं होता है। बोलो सांचे दरबार की जय। विलासी माता पिता उनके घर संतों का जन्म नहीं। इसलिए मैंने कहा है जब बच्चे पूरे हो जाएं, आप संसार की ममता को छोड़िए और घर की चौखट को भी छोड़िए। ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करके संयम में रहें। और जब ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतः संयम करोगे तो आप चल पाओगे, बोल पाओगे, आप साधना कर पाओगे। इसके बगैर साधना आपकी पूरी नहीं हो सकती। संत जन्म लेने के लिए सुपात्र खोजते हैं। संत जन्म लेने के लिए आप जैसे सुपात्र खोजते हैं कि उनके घर जन्म लेंगे तो हम जाके कथा भागवत में फिर भी बैठ जाया करेंगे। कुछ अर्चना पूजा, तीज त्योहार, महापर्व, व्रत आदि धारण तो कर सकेंगे। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, विलासी माता के घर संत जन्म नहीं लेते। विलासी माता पिता के घर संतों का जन्म नहीं। संत जन्म लेने के लिए सुपात्र खोजते हैं। कथा में प्रसंग आ गया। संत महात्मा जन्म लेने के लिए सुपात्र स्थान और परिवार खोजते हैं। पवित्र ब्राह्मण के घर भक्त जी का जन्म हुआ है। महाराज पवित्र ब्राह्मण के घर भरत जी का जन्म हो गया। भरत जी का जन्म हो गया। पवित्र ब्राह्मण का घर खोजने के बाद भरत जी ने अपनी इच्छा से ब्राह्मण के घर जन्म लिया। भरत जी का यह अंतिम जन्म था। भरत जी का ये अंतिम जन्म था। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है। कथा में ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत गहरी है। भरत जी को पूर्व जन्म का ज्ञान है। अर्थात भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, हिरण की माता में फंसने के कारण उन्हें पशु देह का धारण करनी पड़ी। ये भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है। पुनर्जन्म मैं हिरण के साथ बातें करता था, ये भी ज्ञान है। याद है, पुनर्जन्म में मैं हिरण के बच्चे से बातें करता, अतः पशु होना पड़ा मुझे। अब तो इस जन्म में मैं किसी से भी नहीं बोलूं। हेलो, अब इस जन्म में मैं किसी से बात नहीं करूं, अब नहीं बोलूं। ये भरत जी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। एक बार भूल हो गई, अब तो मैं बड़ा सावधान रहूंगा। कथा में आनंद आ रहा है। मुझसे एक बार भूल हो गई, अब तो मैं सावधान रहूंगा। बचपन से ही भरत जी भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। बचपन से ही भरत जी भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। साध के अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए गए हैं। बैठिए भाई संतो। साधु के अंतिम जन्म के कुछ लक्षण है, सुनो। साधु ने
अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बैठिए बताए हैं। बताए गए। और इधर आ जाइए आप रास्ता छोड़ के रखिए। बाल अवस्था से ही जिसे भक्ति का रंग लग जाए, उसका अंतिम जन्म कथा में प्रसन्न आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा बालपन से ही जिसे भक्ति के लक्षण अगर लग जाए तो मानो कि उसका वो अंतिम जन्म है। बालपन से यदि किसी को भक्ति के लक्षण उसके साथ आ जाए तो ऐसा समझ लेना भगवान सुखदेव ने कहा राजन ये उसका अंतिम जन्म है। जिसकी बुद्धि ने काम छोड़ा हो, जिसकी बुद्धि ने काम छोड़ा हो उसका भी अंतिम जन्म है। अगर हमारी बुद्धि ने संसार की विलासता, संसार की काम वासना, संसार के प्रति आसक्ति, संसार के प्रति पीछे दौड़ना अगर हमारी बुद्धि ने ये छोड़ दिया हो तो समझ लेना कि फिर हमारा वो अंतिम जन्म है। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया जब तक बुद्धि में काम है, जब तक जीव के अंदर काम है और बुद्धि में काम है, वासनाएं कथा में बैठी है लेकिन चिंता घर परिवार की, खेत की कल्याण की, गांव की, बेटी की बेटा की, नाती की पोता की, पत्नी की, अगर रिश्तेदारी की या चाहत है तो समझ लो महाराज आपका हमारा कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। कथा में जा बैठे और वासना हमारे घर की, इससे हमें बचना चाहिए, अपने भाग की सराहना करना चाहिए। बड़ी मुश्किल में हमको ये सत्य का संग, संतों के दर्शन, भक्तों के दर्शन, पंचों के दर्शन हमारे आंगन में, हमारे घर बैठे हमारे चेहरे पर अगर हमें ये सत्संग मिल जाए तो समझ लो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ये संतों महात्माओं जब तक बुद्धि में काम है तब तक मान लो कि उसे अभी जन्म लेने बाकी है। जब तक हमारी बुद्धि में वासना है वो जीव जे मान ले बुरे भैया अभी कई जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि ये नाती पोते घर परिवार ये सब बेकार के काम, शादी ब्याह हो गई होनी थी, संसार में आए हैं ये काम होना था लेकिन इनके प्रति आसक्ति नहीं। हमारा जो कर्म था वो हमने पूरा करना, बच्चे पाले, बड़े किए, पढ़ाए लिखाए, शादी ब्याह हो गया, अब वो करने लायक है, उनके पीछे हम कब तक दौड़ लगाएंगे? नहीं तो हम उसी में भटकते रहेंगे, इसके चक्कर में। अच्छा कौन किसका साथी है? आज ये मिट्टी का पुतला जब तक इसमें परमात्मा का अंश है जब तक ये इसको जीवित मानते, लेकिन ये तो हमेशा मरा पड़ा है। भाई इस मिट्टी का अर्थ क्या है? ये शरीर है क्या? ये तो नासवान है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक भगवान का करंट इसके अंदर है जब तक तो चली रहा है। जब बेकन तुम देखन हारे, विधि हर सम नचावन हारे, सुही जानो है देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो आई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भक्त। जिस पर प्रभु की दया हो जाए, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए महाराज वो जान जाता है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन कौजल है, सुरति राम कथा मुख राम को नाम ही, ये पुण्य राम ही को तल है, मत राम ही से गति राम ही से, रति राम ही से राम ही को बले। अरे समझी न कहे तुलसी के मते, गति मति रति ये प्रमुख तीन होती है। जब ये तीनों राम जी की है तो हमारे पास अपना है,
है कुछ भी नहीं। हाँ, हमारे पास अपना किया हुआ सच्चा कर्म और धर्म जे हमारे जाने के बाद भी जिंदा है। अब नहीं बोलूं, अब बात नहीं करूं। महाराज, शास्त्र ने अंतिम जन्म के कुछ रंग बताए हैं, बाल अवस्था से ही जिसे भक्ति के रंग मिल जाए। आप सोच लेना आखिरी जन्म महाराज, जिसकी बुद्धि से काम छोड़ दिया हो उसका भी अंतिम जन्म है, और जिसकी बुद्धि में काम वासना बसी हो समझ लो उसे कई जन्म लेने पड़े। प्रत्येक वस्तु में भगवत दर्शन करिए। प्रत्येक वस्तु में भगवत दर्शन करिए। जहां चितमऊ तहां प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनिस प्रवीणा। अरे परिचितवा पाछे प्रभु देखा, सहित मनुष्य सुंदर वैसा। कण कण में भगवान को देखिए महाराज। अरे सती कपड़ जाने सो स्वामी, समतंसी सब अंतर्यामी। सुमिरत जाए मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम। भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है। अरे लोहे के उस गर्म खम्भे में भी है, जिससे प्रहलाद को उसी के पिता ने बांधने के लिए, चिपकाने के लिए उसमें लालमा करके गर्म कर दिया। उसमें भी ईश्वर चिपका दो मार। भगवान चेटा का चिंटी का सरोज धर के खंभे पर तैरने लगे और कहा बेटा प्रहलाद चिपक जा तू मैं आ। जिसको बचाने वाला मैं बैठा हूं, मार कौन सकता है। हिरण्याकश्यप ने कहा तेरा भगवान इस खंभे में है। प्रहलाद ने टंकी की चोट कह दिया, मेरा प्रहलाद खंभे में, मेरे भगवान खंभे में क्या। अरे मेरे भगवान को कण कण में। तलवार का प्रहार भगवान जो डरते हुए सिंह के रूप में प्रकट हो गए। आप समझ लो बात, ईश्वर की लीला अपरंपार है। आप हम पर्यटक बालाजी धाम विख्यात, यहाँ की पंडाल, यहाँ की शोभा, संतों की मंडली, यहाँ पर भक्तों का आवागमन, यहाँ पर बालाजी महाराज के द्वारा उनके संकटों का कष्ट हर, ये इनकी ख्याति है। और ये तो तपस्या का बहुत बड़ा पट वृक्ष लगता है। अरे इसकी छाया में हम तो क्या, कई आने वाले युग यहाँ पर इसका आनंद लेंगे। एक ही युग नहीं, अनेकों युग। पता नहीं हम किस योनि में आके यहाँ पर बैठ पाए। हे संतो महात्माओं, उसका ये अंतिम जन्म अभी मत मानो। प्रत्येक वस्तु में जहां भी दृष्टि जाए वह किसी को भी भगवान श्री हरि हो। आपकी दृष्टि जहां तक जाती है उसमें आपको भगवान दिखे। जहां चिताऊं तहां प्रभु पास भगवान दिखे। भगवान सुखदेव ने कहा है राजन, उसके लिए ही जहां भी दृष्टि जाए वह भी किसी को भगवान की दृष्टि गोचर हो। और उसके लिए महाराज, उसके लिए अगर हृदय से दीन और अभिमान रहित व्यक्ति का भी जन्म अंतिम होता, अभिमान न हो और दीनता, दया, फिर अगला जन्म अभिमान खत्म और दया और दीनता, सरलता, नम्रता, विनम्रता, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर ये चीज आ जाए
तो आप समझ लेना कि उस मनुष्य का अंतिम जन्म। और आप सब समझ लो, आप सबको भी मैं आगाह कर रहा हूं, आप सबका भी अंतिम जन्म ही मानो। बोलो बालाजी सरकार की जय। क्योंकि राम कथा में मन आसानी से नहीं लगता। जिसका राम कथा में मन मंगलवार को 4 बजे से जय हो मेरे बाबा। अभी 11 बज रहे हैं, बेरोक टोक 7 घंटे हो चुके। कितने हो गए? 7 घंटा। 4 बजे से कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। और आप अपने आसन पर ऐसे ही बैठे हैं, ये मेरे बाबा। आपका मन बगैर हरि कृपा के लग ही नहीं सकती। आप समझिए कि आपका सोने में, और फिर एक दिन नहीं, सत महात्माओं 25 साल हो गए। बोलो कितने? बालाजी सरकार। 25 महीने नहीं, 25 दिन नहीं, 25 वर्ष हो गए। और 25 वर्ष से अगर आपने 25 घंटे भी सही तपस्या की होगी तो ऊपर उतावले बैठे कि मेरे पास आ जाओ। बोलो बालाजी सरकार की जय। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समा। अगर आप तो महाराज उल्टा भी नाम ले लोगे तो हम बाबा सीधा नाम करके आपका भट्टा